तो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के अगले भाग में। पिछले भाग में हमने देखा कि मालकिन ने शादी करा दी अपने सौतेले बेटे की, और जो उन्होंने सोच के कराई थी वैसा हो नहीं पाया और उन पर नई नवेली दुल्हन ने वार किया और उनकी सारी चालों को मात दे दी। तो अब हम देखेंगे आगे कि माँ जी कैसे पार बसा पाएंगी नई दुल्हन से और कैसे नई दुल्हन अपने पति को बचा पाएगी माँ के अत्याचार से। तो देखते हैं, आइए। अरे शांता जी प्रणाम। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं और एक जरूरी बात भी करनी है आपसे। क्यों पंडित जी, वो वकील लड़की हमारे पल्ले बांध के आपको चैन नहीं पड़ा क्या अभी तक? वकील लड़की? ये क्या कह रही हैं आप शांता जी? मैंने तो कोई वकील लड़की नहीं आपके पल्ले बांधी। अरे वकील से कम थोड़ी ना है वो लड़की जिससे मेरे बेटे शाम की शादी हुई है। हर बात में बस इंसाफ का तराजू लेके खड़ी हो जाती है, मुझसे बहस करती है। जैसे अदालत में वकील बहस करता है ना इंसाफ के लिए, ऐसे ही मुझसे हर बात में बहस करती है, मुझे उल्टे जवाब देती है। पता नहीं कैसी लड़की से मेरे बेटे की शादी हो गई, पता नहीं कैसे पार बसा पाऊंगी मैं उससे। अरे रामू जरा मेरे लिए पानी तो लाना, मुझे प्यास लगी है बहुत जोर से। मैं एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ आपसे। नई बहू के गाँव का लड़का बड़े दिनों से यहाँ के चक्कर काट रहा है। वह आपके घर का पता पूछ रहा है काफी लोगों से। एक दिन मुझसे टकरा गया तो मेरे से पूछने लगा, तो मैंने तो मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि यह बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बस सूचित करने आ गया जल्दी से। अब यह क्या नई मुसीबत सर पे आन पड़ी? लेकिन एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि आप उसे हमारे घर का पता दे दीजिए और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए। अरे यह क्या कह रही हैं आप शांता देवी जी? मुसीबत को खुद घर पे बुला रही हैं अपने? अरे पंडित जी, यह सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मुझे कुछ सूझा है तो आप नहीं समझ पाएंगे। मुझे तोड़ मिल गया है उस वकील बहू के पर कुतरने का, तो आप छोड़ दीजिए और उसको बता दीजिए हमारे घर का पता। पता नहीं मुझे आजकल क्या होता जा रहा है। उनकी सारी दुख तकलीफ अपनी लगती है, उनकी भूख भी अपनी लगती है। उनके घर में जो भी उनके साथ होता है वो मुझे बहुत बुरा लगता है। उनका अपमान अपना अपमान लगता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। मुझे इनसे प्यार हो गया है शायद, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर वह मुझे अकेला न छोड़ दे जहाँ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। उन्होंने मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाया है, तो मुझे भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा और उन्हें भी मेरा साथ देना होगा। देखते हैं वह मेरा कहाँ तक साथ दे पाते हैं। अरे बड़ी बहू, पता नहीं दरवाजे पे कोई आपसे मिलने आया है। वह बोल रहा है कि उसको आपसे मिलना है। मैंने उसको वहीं खड़ा किया हुआ है, आप मिल लीजिए जाकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? आखिर तुम क्या सोच के यहाँ पर आई हो मुझसे मिलने, और क्या मुंह से आई हो तुम मुझसे यहाँ मिलने? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर खड़े हो? यह मेरा ससुराल है, किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी, समझे तुम? और वैसे भी मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चले जाओ यहाँ से अपनी शक्ल लेके। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। मैंने जिंदगी के उस मोड़ पे तुम्हारा साथ छोड़ दिया जहाँ तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है, मैंने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन मुझे अब अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे मैं बहुत पछतावा में हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव भी पड़ सकता हूँ, मुझे माफ कर दो। देखो तुम अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, और तुम चाहे माफी मांगो या न मांगो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा अब कोई मोल नहीं है मेरे सामने, समझे तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल भूल चुकी हूँ और ना मैं तुम्हें याद करना चाहती हूँ और ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं। चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशहाल हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मेरी आगे की जिंदगी कठिनाइयों से मत भरो। मैं नहीं चाहती कि ससुराल में तुम्हारे बारे में किसी को पता चले और सब मुझे नीच समझे, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी खुशहाल बिताना चाहती हूँ। तुम्हारी माफी मुझे नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। ऐसा मत कहो। मैं अपनी भूल पे इतना पछता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल भी नहीं पा रहा। मैं अगर उस वक्त थोड़ा सा हिम्मत दिखाता तो आज तुम मेरे साथ होती, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा। इसीलिए मैं तुमसे इतनी दूर माफी मांगने आया। तुम्हें पता है यहाँ पे आने के लिए मुझे कितना साहस जुटाना पड़ा। मैं कितने दिनों से यहाँ इस गाँव के चक्कर काट रहा हूँ तुम्हारे घर के पते के लिए, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। अब जाके मिला है। मैं कितना खुश हूँ तुमसे मिलने के बाद, मैं बता नहीं सकता। और मैं जानता हूँ मेरी गलती तुम कभी भी माफ नहीं करोगी, लेकिन कोशिश तो करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आज भी, और मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम प्लीज मेरे बारे में थोड़ा तो सोचो। शाम बेटा, ओ शाम बेटा, जल्दी आ इधर। क्या हुआ माँ? अरे देख तो बेटा, ये बहू किससे बात कर रही है वहाँ पर खड़ी होकर? ये तो उसके गांव का कोई लड़का लगता है। पता नहीं बहुत देर हो गई है उससे बात करते करते। पता नहीं दोनों क्या बातें कर रही हैं। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? होगा कोई उसके गाँव का रिश्तेदार आ गया होगा मिलने के लिए। आप परेशान मत हो, मैं पूछ लूंगा उससे कौन है। अरे बेटा, तू नहीं जानता ऐसी लड़कियों को, समझा? सुबह जाता है रात को आता है। कुछ तो नजर रखा कर अपनी बीवी पर, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ तो तुझे पता होना चाहिए उसके बारे में। तू तो बिल्कुल आंखें मूंदे रहता है, कोई फिक्र ही नहीं है तुझे अपनी बीवी की। ओहो माँ, आप बिना बात के तिल का ताड़ बना रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, होगा कोई उसके गाँव का रिश्तेदार। आप इतना चिंता क्यों करती हो? मैं पूछ लूंगा उससे बाद में। अरे आप तैयार हो गए? मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता रात में लगा लेना। पहले ये बताओ बहू रानी, किससे मिल रही थी छुपके दरवाजे के बाहर? हमें भी तो पता चले किससे बात कर रही थी तुम वहाँ पर खड़े होके। देखो ये हमारे परिवार में शोभा नहीं देता कि हमारे घर की बहू दरवाजे पे खड़ी होके लड़कों से बात करती फिरे, समझी तुम? बताओ जरा कौन था वो? पहली बात तो ये माँ जी कि वह कौन था, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। और दूसरी बात, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी वहाँ पर खड़े होके, मैं बस बात ही तो कर रही थी। इसमें क्या बुराई है? वह मेरे गाँव का कोई लड़का था, मैं उससे बात कर रही थी। इसमें आपको क्या हो रहा है? और मैंने कौन सी आपकी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी? मैं क्या कर रही थी वहाँ पर खड़ी होके? बात ही तो कर रही थी बस। आप मुझ पर बिला वजह का इल्जाम मत लगाइए। हाय हाय हाय, बात कर रही थी वहाँ पर खड़ी होके, सब देख रहे थे हमारे गाँव वाले के तुम वहाँ क्या कर रही थी खड़ी होके, समझी? ज्यादा बात को घुमाओ मत। पहले ये बताओ कि वह लड़का था कौन?
अरे माँ, आप बिना बात के बात को बढ़ाइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिक्र मत करिए। ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि आपका सर शर्म से झुके। आप छोड़ दीजिए, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? हाय हाय हाय, बाद में बात करेगा, क्यों बाद में बात करेगा? बात अभी होगी और इसी वक्त होगी। बता भी तो चले, ये किस किस से छुप छुप के मिलती रहती है? क्या चक्कर चल रहा है इसका? कुलटा कुलक्षणी, ये क्या चल रहा है? हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, समझी तुम आई होंगी शहर से, लेकिन हम गाँव वाले हैं और हमारे परिवार की इज्जत है इस गाँव में। मैं उसे तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगी। छुप छुप के लड़कों से मिलती हो, उल्टा कहीं की। बस माँ बस, मैं अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा अपनी बीवी के बारे में। मैं इस पे अपने से ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ काम करेगी। मैं अग्नि पे खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि पवित्र है और इसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जैसा आप सोच रही हैं, ठीक है? और यह मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा। मैं नहीं चाहता आप इस पे झूठे इल्जाम लगाएं और इसको अनाप शनाप बोले। वाह बेटा वाह, कल की आई लड़की पे तुझे मेरे से ज्यादा विश्वास है। अपनी माँ को भूल गया तू और बीवी का पक्ष ले रहा है। ठीक है, देख लेना, एक दिन तू बहुत पछताएगा, समझा तू? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आ गया यहाँ पर मुझसे मिलने, लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और मैं अब आपकी हूँ। मैंने उसे साफ साफ समझा दिया है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल की इज्जत मिट्टी में मिले, और मैंने उसे अच्छे से बोल दिया कि वो यहाँ पे कभी दोबारा नहीं आएगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। देखो, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत साफ लड़की हो और मैं जानता हूँ कि तुमने उसे ऐसे ही बोला होगा, ठीक है? मेरे होते हुए तुम पे कभी कोई लांछन नहीं लगा सकता। मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, अपने भी से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मैं तुम पर अपना अधिकार समझता हूँ और तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। इसीलिए तुम्हें इस बात की परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि मैं तुम पे कभी शक करूंगा। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अर्धांगिनी, और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, तो तुम इसकी बिल्कुल परवाह मत करना कि मैं तुम पे कभी शक करूंगा। आप सच में देवता आदमी हैं। आपने मुझे माफ करके मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया और मैं आपका ये कर्ज कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो आपके चरणों की धूल बराबर भी नहीं और आप मुझे अर्धांगिनी समझते हैं। आज मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी आपको उतना ही पसंद करती हूँ जितना आप मुझे करते हैं। पता नहीं कब मेरे दिल में आपके लिए जगह बन गई, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन आज मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। गृहस्थी को मजाक बना के रखा हुआ है। एक दिन जरा रसोई घर में बताओ तो देख लो कैसा पूरा रसोई घर तितर-बितर हुआ है। कोई भी बहू काम की नहीं है जो अच्छे से रसोई घर को संभाल ले। सारा काम मुझे ही अकेले देखना पड़ता है। पता नहीं कौन से कर्म फूट गए थे मेरे जो ऐसी बहुएं मिल गई मुझे। अब ये यहाँ क्या कर रही है? इसको किसने बुलाया यहाँ पर? मंजली बहू, इसे कह दो हमारे यहाँ उल्टा पवित्र रसोई घर में प्रवेश नहीं करती है। ये आज के बाद मुझे रसोई घर में ना दिखाई दे जाए, समझी तुम दोनों? माँ जी, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कहाँ प्रवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं प्रवेश करना चाहिए। ये मेरे पति का भी घर है और मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ, उस हिसाब से ये मेरा भी घर है। मैं अपने पति के लिए यहाँ नाश्ता बनाने आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा मूड खराब हो। मैं अपना काम करूंगी और जाऊंगी और मेरा जहाँ मन होगा मैं प्रवेश करूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाय हाय हाय, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस उल्टा का मुंह देखने से अच्छा है मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। सारा रसोई घर अपवित्र कर दिया। मंजली बहू, मेरे लिए चूल्हा पोंछ के खाना बनाना, समझी तुम? सारी बात हाथ से निकलती जा रही है और वह मेरे पे भारी पड़ती जा रही है। आज रसोई घर में मना करने के बावजूद भी वह घुस गई। ऐसे तो बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे तो कोई सुनेगा ही नहीं इस घर में। उसको देखा देखी मंजली और छुटकी वो भी मेरे से जबान चलाया करेंगी, मुझे उल्टा जवाब दिया करेंगी। मामला बहुत ही खराब होता जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसको कैसे इस घर से निकालूं। श्याम, जो मेरा इतना आदर्श बेटा था, वह तो काट का उल्लू हो गया है। उसे तो कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जो बीवी कहती है वही करता है। पता नहीं क्या होगा मेरा। कोई तो तरकीब लगानी होगी इसको घर से बाहर निकालने के लिए। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। शादी करवा के ही गलती कर दी मैंने शाम की। इससे अच्छा तो वो कमा रही था। चलो अब जो भी है निपटना तो होगा ही उससे। अरे ये यहाँ फिर आ गया। जब देखो तब मुंह उठा के यहाँ चला आता है जैसे इसका घर हो ये। जरूर बड़ी बहू से मिलने आया होगा। उस कुलक्षणी को तो मैं देख लूंगी। एक तरकीब है, क्यों ना मैं इसे उसी के पास पहुंचा दूं। रामू, ओ रामू, बड़ी बहू ऊपर चाय मांग रही है, ले जा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे तक चले आए? हे भगवान, अगर मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे और मुझे भी। चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझे तुम? इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे तक चले आए, यह तो पाप है, पाप। चले जाओ यहाँ से तुम। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और तुम उस दिन चली गई गुस्से में। प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। मैं तुम्हारे लिए कैसे दर दर भटक रहा हूँ तुम नहीं समझ रही। मेरी बात सुन लो, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तुम्हें अपनी बात बताने के लिए। प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। वाह बहू वाह, अब तू इसे कमरे में भी बुलाने लगी मिलने के लिए। कुलटा कुलक्षणी, यही रूप दिखाना बाकी रह गया था तुझे अपना। तूने हमारे घर का नाम मिट्टी में मिला दिया, सारे गांव में हमारी थू-थू करवा दी। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं शाम की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज तो मैं तुझे घर से निकाल के छोड़ूंगी। अब तू घर में मिलने के लिए बुलाने लगी अपने यार को। आज तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, उसको कुछ मत कहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद ही यहाँ चला आया था। प्लीज उसे माफ कर दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहता उसको सब गलत समझे। बेशरम बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? चला जा यहाँ से इससे पहले कि मेरा क्रोध तुझ पर टूट पड़े। निकल जा यहाँ से। माँ जी मेरी बात सुनिए। मैं नहीं जानती वह यहाँ कैसे आया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती वह कैसे आया। मैंने उसको नहीं बुलाया। मेरी बात का विश्वास करिए, मैंने नहीं बुलाया उसे। कुछ तो सुनिए मेरी बात को। अरे आप तो सुनिए, आप तो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। आप मेरी बात का यकीन करिए। उससे क्या बोलती है? देख नहीं रही कैसे गर्दन झुकाए खड़ा है? आज उसे
भी तूने शर्मसार कर दिया हम सबके सामने, उसके भरोसे को तोड़ दिया, समझी तू? उल्टा कुलक्षणी, तू इस घर के लायक नहीं है, तूने हमारे घर की नाम खराब कर दिया। मैं तुझे अब इस घर में नहीं रहने दूंगी, आज मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, घर से बाहर एकदम। ऐसे चुप मत रहिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। ऐसे चुप मत रहिए, मेरा दिल कट रहा है, मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरी बात का विश्वास करिए, मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया था। मैं जानती हूँ आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरा दिल मत तोड़िए प्लीज, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप रहेंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। बोलिए ना, कुछ बोलिए ना, मेरी बात का यकीन करें, मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने उसे नहीं बुलाया, मेरी बात का यकीन करिए, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी छोड़ दीजिए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, माँ जी छोड़िए, माँ जी छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उसे नहीं बुलाया, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, छोड़ दीजिए मुझे माँ जी। उल्टा तू अब इस घर में रहने के लायक नहीं रही, चल निकल मेरे घर से, मैं तुझे अपने घर का नाम और नहीं खराब करने दूंगी, समझी तू? चल निकल, आज से तेरा दाना पानी उठ चुका है इस घर से, चल निकल जा। अब मैं देखती हूँ तुझे इस घर में कौन घुसाता है, उल्टा कहीं की। अब देख, तू आज के बाद घुस मत जाना हमारे घर के अंदर, समझी? निकल जा यहाँ से, चली जा कहीं भी जहाँ तेरा मन करे। अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है बैग लेके इस वक्त? बता ना कहाँ जा रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। मैं उसके साथ जा रहा हूँ माँ, अगर उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है। वह मेरी अर्धांगिनी है, मैंने 7 फेरे लिए हैं उसके साथ, मैंने जीने मरने की कस्में खाई हैं उसके साथ, मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। भले ही आपको वह गलत लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगती, मेरा दिल नहीं मानता कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। हाँ, थोड़ी देर जरूर लगी है समझने में, लेकिन अगर आपको अपने मान सम्मान की इतनी ही चिंता है तो आप रहिए, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरी अर्धांगिनी है, मैं किसी भी हाल में उसको नहीं छोड़ूंगा। ये तू क्या कह रहा है बेटा, पागल तो नहीं हो गया? तू अपनी माँ को छोड़ के उसके साथ जाएगा? ये क्या कह रहा है तू? आज वह तेरे लिए मेरे से बढ़ के हो गई, पहले तू मुझे अपनी माँ ही नहीं अपना सब कुछ मानता था, और आज तू मुझे उसके लिए छोड़ के जा रहा है, ये कैसे हो गया बेटा? तू कब से मुझे नीचे रखने लगा उससे? बता बेटा, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई तुझे पालने में जो तू मुझे छोड़ के जा रहा है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं आपका बेटा होने के साथ साथ किसी का पति भी हूँ, मैंने 7 फेरे लिए हैं, मंगलसूत्र बांधा है और मांग में सिंदूर भरा है उसके, मैं उसे ऊपर वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसका साथ निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे मत रोकना। मैं जानती थी, मुझे विश्वास था कि आपको मुझ पे पूरा विश्वास है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था ये कहाँ से आ गया, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं विश्वास था कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं ये घर छोड़ रहा हूँ और मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैं यहाँ बचपन से पला बड़ा हूँ, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ और तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। चलो यहाँ से चलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। देखो ना वक्त कैसे बीत गया जल्दी जल्दी, पता भी नहीं चला, और हमारा मुन्ना देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया। चलो बेटा उठो, जल्दी करो, मंदिर जाने के लिए देर हो रही है, फिर सांझ हो जाएगी आते आते। बेटा जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वह बहुत भव्य है, उसको दूर दूर से देखने आते हैं लोग और दर्शन करने भी। आज तुम बहुत खुश हो जाओगे वहां जाकर मंदिर में, और हम पूजा भी करेंगे तीनों मिलके। अरे माँ, आप यहाँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने, ये कैसी दुर्दशा हो गई है आपकी, आप यहाँ कैसे आई? मैं तो आपको देख के आश्चर्य में ही रह गया। अरे माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने, बताइए ना आप यहाँ कैसे आई, ऐसी क्यों बैठी हुई है यहाँ पर? कौन तुम हो क्या शाम बेटा? मेरी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई ये कैसे बताऊं तुम्हें? तुम्हारे जाने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ घर पर, हम पे तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, और हालात ने मुझे यहाँ लाके बैठा दिया भीख मांगने के लिए। क्या कहूँ बेटा, बस मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई तुम्हारे जाते ही। लेकिन बेटा बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बता के दुखी नहीं करना चाहती। तुम बहुत खुशी परिवार लग रहे हो, तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करो, मेरे चक्कर में मत पड़ो। मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली, और मैं नहीं चाहती मेरा साया भी तुम लोगों पर पड़े अब। नहीं नहीं माँ, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता यहाँ, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसा निर्दयी बेटा नहीं हो सकता जो अपनी माँ को यहाँ भीख मांगने के लिए छोड़ दूँ। चलिए माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए ना मेरी माँ, चलिए। दादी अरे माँ, चाय पी लो, और अब बताओ कैसे क्या सब हो गया जो तुम ऐसी हालत में पहुँच गई? मुझसे ये बिल्कुल देखा नहीं जा रहा, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं क्या कर दूँ। बताओ ना माँ, ऐसे कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, तेरे जाने के बाद क्या क्या नहीं हुआ। मंजले को जो तूने मुखिया जी से पैसे दिलाए थे, उसका वह व्यापार ठप पड़ गया, खत्म हो गया, उसको बहुत नुकसान हुआ और वह कर्जे में डूब गया, जिसकी वजह से मैंने छुटके से प्रार्थना करके उसके थोड़ा सा पैसा और जेवर लेकर उसको मंजले को दिला दिए ताकि वह अपना कर्जा उतार सके। लेकिन उससे भी नहीं कुछ काम बन पाया, जिसकी वजह से छुटका भी मुझसे नाराज हो गया और उसकी बीवी उसको लेकर अपने मायके चली गई, वे दोनों वहीं पर रहते हैं अब। फिर मंझला उसके बाद बोलने लगा कि कर्जदार उसको बहुत परेशान कर रहे हैं, वह उसे मार डालेंगे अगर उसने उनकी रकम न चुकाई। तो हमने घर बेच दिया। घर बेचने के बाद कर्जा चुक गया, लेकिन उसकी बीवी बहुत नाराज हो गई और वह उसे छोड़ के अपने मायके चली गई, जिसकी वजह से वह दिन रात शराब पीने लगा और बस नशे में धुत रहता था।
मैं क्या करती, मैं तो घर से वैसे ही बेघर हो चुकी थी। मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं था और ना देखने वाला। मैं क्या करती, मैं जाके मंदिर के बाहर बैठ गई। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है वहाँ बैठ के, बस उसी से गुजारा कर लेती हूँ। ऊपर वाला ऐसे दिन किसी को न दिखाए। यह सब मेरे पापों की सज़ा है बेटा। जो मैंने तुम लोगों के साथ किया उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे, जो भी मैंने तुम लोगों के साथ किया। मैं तुम्हारी सज़ा की पात्र हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, पहले जो कुछ हुआ सब भूल जाइए और हम भी नहीं याद करना चाहते और आप भी मत करिए। अब से आप यहीं रहिए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए हमारे साथ। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो। हम तो अकेले ही रहते हैं, अगर हमारे साथ कोई बड़ा रहेगा तो हमें भी खुशी रहेगी और मुन्ने को भी दादी के साए में पलने बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अब से यहीं रहेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, बस हमने कह दिया। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे माफ़ कर रहे हो और अपने साथ रहने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ऊपर वाले को भी तो मुंह दिखाना है। मैं उसकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ और तुम लोगों की भी। मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कुकर्मों की सज़ा मुझे मिल गई है, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हो। मुझे माफ़ कर दो तुम सब। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरत है उसकी, ठीक है? और होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी होली। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।